हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अमदा खातून ऑफिशियल आप सबका वेलकम है फ्रेंड। तो यहाँ हम मुंबई एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और हम लोग खड़े होकर के थे। सारा ग्रुप हम लोग को एक जगह ज्वाइंट होना था। तो अभी हम लोग फ़िलहाल हम लोग को जाना था कहीं और, बस हम लोग खड़े होकर के थे और मेरे हस्बैंड पता कर रहे थे कि हम लोग को जाना कहाँ है। तो अभी हम लोग मुंबई एयरपोर्ट में खड़े हैं, मुंबई एयरपोर्ट के पास खड़े हैं। बस अब हम लोग सब ग्रुप एक जगह ज्वाइन होने वाले हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग को निकलना है। लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम। और नज़फ़ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी और ज़्यादा टाइम लग गया। इतना तो बाप रे बाप, बहुत मतलब चेकिंग वगैरह बहुत कुछ, सारा सिस्टम, ये सब कुछ करने के बाद हम लोग फाइनली आज नज़फ़ पहुंच चुके हैं। और आपसे ये वीडियो सारा शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा वॉइस ओवर तो नहीं दे पाएंगे। जो भी दे रहे हैं आप लोग बस आगे देख लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। और अभी यहाँ मेरे हस्बैंड भी खड़े थे और भाई लोग का कॉल आ गया था कि आप लोग आ जाइए। तो बस फिर हम लोग सब अपने अपने ग्रुप के साथ खड़े हो गए थे और यहाँ पे सब रास्ते धीरे सब एक जगह ज्वाइन हो रहे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड खड़े थे और भी बहुत सारे जन थे, उन लोग को फैमिली मेम्बर सब छोड़ने आए थे। तो बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अम्मी को भी वीडियो कॉल में सब दिखा रहे थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये हमारा सारा ग्रुप है और हम लोग सब निकल रहे हैं दरगाह शरीफ जाने के लिए। तो बस आगे का वीडियो आप लोग सारा देखिए, आप लोग को इंशाल्लाह अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ भी कर नहीं किए हैं। मुझे भी वीडियो बनाना है और आप लोग से शेयर ये करना सीखने के लिए हम जा रहे हैं। और हमारा जो किरदार है, वहाँ से जब हम रिटर्न आएंगे तो हमारा किरदार सहाबा इकराम का किरदार जैसा बना के हमें रिटर्न आना है, वली इकराम जैसा किरदार बना के इंशाल्लाह हमें वापस आना है। ठीक है, ये हमारा मकसद है। इंशाल्लाह हम सब साथ में अंदर जाएंगे, साथ में चेक इन कराएंगे। चेक इन कराने के बाद इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तकलीफ आपको कम कराने के लिए मैं आपके साथ हूँ। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि आप सामान नहीं उठा पा रहे हो, कोई भी आपको तकलीफ है, मैं ये फ़कीर आपके साथ हूँ। मैं आपका सामान भी उठाऊंगा, हर चीज़ की आपको मैं इंशाल्लाह खिदमत करूँगा। जी माशाल्लाह, बैठने का जगह तो है नहीं यहाँ पे।
मस्जिद है वहाँ पे। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन वगैरह सब हो गया है। अब हम लोग बाहर निकलेंगे। हम लोग का ग्रुप कुछ वहाँ पे है, देखिए अपना अपना सब सामान कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए अभी हम लोग खड़े हैं क्योंकि हम लोग का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए। और हम लोग का लाइन जल्दी काम हो गया ख़त्म, तो हम लोग अभी अपना ग्रुप का वेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे बाहर, ये देखिए यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर हम लोग नज़फ़, अभी तो नज़फ़ एयरपोर्ट में ही है, उसके बाद फिर बाहर हम लोग निकलेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे, वो भी आप लोग से शेयर कर देंगे। फाइनली हैंड ग्लव्स और टोपी पहन लिए हैं और अब बाहर, क्योंकि बाहर से हवा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है, तो हम सोचे क्यों ना बाहर निकलेंगे, ठंडा लगेगा ज़्यादा तो पहन लें, क्योंकि प्लेन में हम पहन के थे और उसके बाद अभी जब वहाँ से उतरे नज़फ़ एयरपोर्ट पे तो हम उतार दिए थे। अभी फिर वापस अभी हमको बाहर निकलना है और हमको हवा बहुत आ रहा है बाहर से, सारा गाछ पत्ता सब हिल रहा है, इसलिए हम टोपी पहन लिए। ये देखिए और मेरे हस्बैंड को देखिए, चुप से खड़े होके मस्त। बोलिए बोलिए, कुछ बोलना है? आप भी तो टोपी पहन लीजिए अपना। है मेरा हैंड कैरी में निकाल लीजिए। जब तक बोले निकलो, जब तक हो गया। यहाँ पे हर जगह टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बस तो कल से इंशाल्लाह हमारी ज़ियारतें चालू हो जाएंगी। आज भी हम ज़ियारतें करेंगे इंशाल्लाह। जो पहली ज़ियारत हम करेंगे वो हज़रत अली के रोज़े की करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, दुनिया का वादियुस सलाम कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे जब आप आए हो ना, तो अपना मेन पर्पस है ज़ियारत करना, ठीक है? और ज़ियारत जो मैं करवाऊँगा उसके नाम याद रखना, सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि जब आप वापस जाओगे तो आपको पूछेंगे कि आपने कौन सी ज़ियारतें की है, या फिर आप अगर मस्जिद में जाओगे या इज्तिमा में जाओगे तो कभी वो नाम आएगा, तो अब आपको पता चल जाएगा कि वो शख्सियत कौन है, क्योंकि आप उनकी बारगाह पे जाके आए हो। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है, नबी अल्लाह भी है, नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम भी है, ठीक है? मकाम इब्राहिम भी है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, फिर नबी अल्लाह ऊद, नबी अल्लाह सालेह, ये सब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी हम ज़ियारत करेंगे। देखिए सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे आके हमें दीन सीखना है। ये जो 11 दिन हमारे हैं, 12 दिन इंशाल्लाह हम निकलेंगे, तो ये जो हमारे हैं हमें यहाँ पे दीन सीखना है। दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन सीखो माँ की कोख से लेके कब्र की गोद तक। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझसे या मौलाना साहब से 10 बार पूछे, 20 बार पूछे। एक चीज़ तो ये है कि मैंने जो अभी दुआ पढ़ाया, ये हम रोज़ निकलने के टाइम पढ़ेंगे, और रोज़ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, सफ़र की दुआ, सफ़र की दुआ रोज़ आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप लोग को मेरे साथ याद भी करना है और रोज़ आपको खुद को माइक पे आके पढ़ाना है। तो नहीं भी आती होगी तो मैं यहाँ से पीछे से आपको मैं बताऊँगा, लेकिन हिम्मत करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी दुआ याद हो जाएगी, और इंडिया जब आप जाओगे वापस या कहीं पे भी जाओगे, जब आप सफ़र करोगे इंशाल्लाह, तो आपको वो दुआ याद हो जाएगी इंशाल्लाह। वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को वो दुआ याद है, तो आप यहाँ पे आके माइक पे वो दुआ रोज़ पढ़ें। दूसरी चीज़, जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें नजफ़ में 3 दिन रुकना है। आज अपना पहला दिन है, कल दूसरा और तीसरे दिन हम इंशाल्लाह निकल जाएंगे बगदाद के लिए, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे पूरा बताया था। बगदाद में हम 6 दिन रुकेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे हम करबला। अब इसमें ऐसी ऐसी ज़ियारतें हैं जो हमें नाम भी नहीं पता, तो हमें वो नाम याद करने। तो सबसे पहले जो है वो हमारे 12 इमाम,
یہ جو 12 امام ہے یہ ہمارے نام ہمارے منہ پہ یاد ہونے چاہیے ہمیں. ہم الحمدللہ اہل سنت الجماعت سے ہیں تو ہمیں یہ 12 نام یاد ہونے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ کل کو اگر کوئی اٹھ کے آپ کو بولے گا کہ رسول پاک کی اولاد کا نام بتاؤ، پنجتن پاک کا نام بتاؤ، چلو 12 امام کا نام بتا دو مسلمان ہو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیارت کا موقع دیا. تو اسی زیارت میں ہمیں یہ بھی 12 امام کے نام پورے منہ پہ یاد رکھنے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ 11 دن کے بعد آپ کو پورے 12 امام کے نام بھی یاد ہو جائیں اور ان سب کی ہم انشاءاللہ زیارت بھی کر لیں. اس میں سے 3-4 اماموں کی زیارت آلریڈی آپ کر چکے ہو. جو لوگ عمرہ پہ چلے ہیں انہوں نے آلریڈی زیارتیں کر چکے ہیں. اگر زیارت نہیں بھی کیے رہو گے تو نام سنے رہو گے آپ نے، ان سب کے نام سنے رہو گے آپ. آج ہم جو زیارت، کون ہے ہمارے پہلے امام؟ مولا کائنات حضرت علی، یہ ہمارے پہلے امام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے دوسرے امام امام حسن. امام حسن کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. جو عمرہ کیے الحمدللہ میرے حساب سے سب نے عمرہ کیے، جو بھی گروپ میں ہے الحمدللہ سب نے عمرہ کیے، حج بھی کیے الحمدللہ. تو دوسرے امام ہمارے امام حسن. تیسرے امام امام حسین، وہ کربلا میں انشاءاللہ ہم ان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ سب اماموں کے نام یاد کریں گے. یہاں پہ ہم زیارتیں بھی کریں گے. چوتھے امام کون ہے؟ امام زین العابدین، ماشاءاللہ. نواز، ماشاءاللہ. پانچویں امام امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر. اس کے بعد جس کی ہم کنڈے کی نیاز کرتے امام جعفر صادق، یہ ہمارے کون سے امام ہیں؟ چھٹے امام. ہمارے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم. جب ہم بغداد جائیں گے تو ان کے قریب رہیں گے. امام موسیٰ کاظم ہمارے ساتویں امام ہیں. تو انشاءاللہ 3-4 دن ہم صرف ساتویں امام تک نام یاد کریں گے. اس کے بعد پھر میں آپ کو اور 5 اماموں کے نام بتاؤں گا. تو انشاءاللہ کربلا پہنچنے تک انشاءاللہ ہم سب 12 امام کے نام یاد کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو سب سے مین چیز یہاں پہ جو ہے وہ ہے ٹائم. اگر ہم ٹائم کی پابندی کریں گے تو ہماری زیارتیں بہت اچھے سے ہوں گی، اور جہاں پہ بھی ہم جائیں گے وہاں پہ ہم وقت دے سکیں گے. جو بھی زیارت پہ ہم جائیں گے آرام سے ہم بیٹھ سکیں گے. وہ درگاہ میں ہم آرام سے بیٹھ سکیں گے، یاسین پڑھ سکیں گے، 10 منٹ بیٹھ کے دعائیں کر سکیں گے. انشاءاللہ اس کی فضیلتیں اور ان کا بیان انشاءاللہ مولانا صاحب کریں گے. مولانا صاحب اپنے ساتھ ہیں، مولانا یاسین ہمارے ساتھ ہے. تو وہ آپ کو ہر ایک، جیسا جنید بغدادی ہے تو ان کا پورا واقعہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. معروف کرکی ہے تو پورا واقعہ بتائیں گے انشاءاللہ. غوث پاک ہے تو پورا واقعہ بتائیں گے. حضرت علی ہے تو پورا واقعہ بتائیں گے. تو انشاءاللہ ابھی آپ کو وہ انشاءاللہ مولا کائنات کے بارے میں کچھ بتائیں گے انشاءاللہ. آج 13 رجب ہے تو انشاءاللہ تھوڑا بیان وہ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مجلس بھی رکھیں گے کربلا میں امام حسین کے نام کی، اور انشاءاللہ نیازیں بھی کرتے رہیں گے. آپ جو سامان لائے وہ بانٹتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی چیز ہو مجھ سے آپ پوچھ لیجئے گا. اور ایک بار میں بتا رہا ہوں کہ میرے بولے بنا آپ کوئی کام مت کریے. جیسا ابھی آپ نے کیے، ایک جن نے بولا اور آپ نے سب نے ویزا نکال دیے. حالانکہ میں نے ویزا کا آلریڈی الگ سے پرنٹ لے کے آیا تھا اور اس پہ ہی میں نے اسٹیمپ لیا اور وہ وہاں جمع ہو گئی. یہ ویزا آپ کو آپ کے پاس رکھنی تھی، اس کے لیے میں نے اسٹیپل کر کے دیا تھا کہ کہیں پہ آپ کو ایشو نہ آئے. کیونکہ یہاں پہ ہر جگہ ویزا اور پاسپورٹ دکھانا ضروری ہے. ہر جگہ میں پاسپورٹ لے کے جانا ضروری ہے. تو یہ سب چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. انشاءاللہ ابھی ہم جا کے روم میں چیک ان کر کے تھوڑی دیر آرام کریں گے. آرام کرنے کے بعد پھر میں آپ کو ایک ٹائم بتاؤں گا. وہ ٹائم پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اور زیارتیں کریں گے. مولا علی کی زیارت کریں گے. اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کون سا ہے؟ وادی السلام. کیا ہے؟ وادی بولتے نا، وادی السلام. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ وہاں جا کے بتا سکو کہ میں نے سب سے بڑا قبرستان کی زیارت کر کے آیا ہوں. سب سے بڑے قبرستان اور سب سے پرانا قبرستان ہے. اور مولا علی ایک انگوٹھی پہنا کرتے تھے جس کا نام ہے در نجف. وائٹ کلر کا پتھر آتا ہے، وہ پتھر بھی یہیں پایا جاتا ہے. یہ قبرستان میں سے پایا جاتا ہے، وہ نکلا یہیں سے.
तो वो मौला अली पहना करते थे। ठीक है, तो अगर आपको लेना भी हो तो आप उनकी निस्बत से ये पत्थर ले सकते हो। और इंशाल्लाह चलते चलते और भी ज़ियारतें करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं मौलाना साहब को दे रहा हूँ, मौलाना साहब आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे इंशाल्लाह मौला अली के बारे में, और फिर इंशाल्लाह हम आराम से चेक इन करेंगे। सामान आपका देखिए यहाँ पे ना हर जगह चेक पोस्ट है। अभी हम नजफ़ में उतरेंगे ना, उसके बाद फिर चेक पोस्ट है, तो फिर आपको सामान देखिए, अभी सामान निकल गया ना, लेके चला गया हूँ, तो यहाँ पे आपको आपके सामान का ध्यान देना। जब चेक पोस्ट से गुजरेगा तो आदमी जो है वो मेरे साथ रहे, औरतें जो है वो आसमा के साथ रहे, मैं इंशाल्लाह आपको होटल पे छोड़ के आ जाऊँगा। आदमी जो है सिर्फ सामान देखे आप कि यहाँ वहाँ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो आप आपके सामान पे थोड़ा नज़र रखें, क्योंकि चेक पोस्ट में सामान अंदर जाएगा और फिर वो बाहर निकलेगा, और शायद से वो लोग आपसे खुलवा के चेक भी कर सकते हैं, सामान खुलवा के चेक भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना है। ठीक है, और जो भी चीज़ हो आप मुझसे एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम उस सरज़मीन पर आ चुके हैं जो सरज़मीन दामाद पैगंबर अबुल हसनैन मौलाए कायनात अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम की सरज़मीन है। और खुशी की बात तो ये है, जैसे अभी सरजीब भाई ने बताया, और यकीनन अल कस्वा टूर का मकसद क्या है कि जिस जिस बारगाह में आप जा रहे हैं तो उनके बारे में आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, ताकि वापसी के बाद भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये ना बता सके कि नहीं भाई फला का मज़ार नहीं, थोड़ी बहुत उनकी हालात ज़िंदगी, उनके करामात, उनका इल्म, इनका ज़ौक़, इनका तक़वा, इनकी परहेज़गारी, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हमें अब कैसे गुजारना है, वो सारी चीज़ें आप बता भी सके और अपने अंदर एक तब्दीली भी ला सके। और खुशी की बात यह है, नूरुन अला नूर की विलादत मौलाए कायनात का मौका है। देखिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और अल्लाह के दिनों का ज़िक्र किया करो। हर दिन तो अल्लाह का दिन है, हर रात अल्लाह की रात है, पूरे साल के हर दिन और रात तो अल्लाह ने बनाए, फिर खुसूसियत का जिक्र इसके साथ क्यों? तो मुफस्सिरीन इस आयत में फरमाते हैं कि अल्लाह के मकबूल बंदे का जब विलादत यानी पैदाइश का दिन होता है या तो उनके विसाल का दिन होता है, वो ऐसा मकबूल दिन होता है कि बंदा उस दिन अल्लाह की बारगाह में जो हाजत, जो मुराद, जो दुआ अल्लाह से करता है, अल्लाह अपने महबूब बंदे के सदक़े उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो बारगाह है जहाँ से वापस खाली लौटाया नहीं जाता, झोलियाँ भर भर के अता किया जाता है। और मौलाए कायनात की विलादत के सारी दुनिया के अंदर पैदा होने वाले होते हैं और क़यामत तक होते रहेंगे, मगर अल्लाह के महबूब बंदों में मौलाए कायनात को ये शर्फ हासिल हुआ है कि इनकी विलादत खानाए काबा में हुई है। और कब हुई है वो भी आप बताओ, कब हुई है? 13 रजब। अब मैं थोड़ा सा आप जहन को हाजिर रखें तो कुछ एक ऐसी बात बताऊं जिससे ईमान, किसी की बारगाह हम जाने से पहले अगर उनके हालात ज़िंदगी को जानते हैं, समझते हैं, इनकी विलादत को जानते हैं, तो फिर वह हाजिरी का लुत्फ़ ही कुछ और होता है। हज़रत मौलाए कायनात के वालिद कौन है? जनाब अबू तालिब हज़रत मौलाए कायनात के वालिद है। यमन में एक शख्स था जिसका नाम था जाहिद यमनी, और इबादत की वजह से उसको इबादत गुजार ये आबिद के नाम से पुकारा जाता था। उसने एक मर्तबा अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगार, हरम के मुजावरों में से मुझे किसी का दीदार नसीब फरमा। क्या दुआ की? हरम के मुजावरों में से मुझे किसी का दीदार नसीब फरमा। उसी दरमियान हजरत अबू तालिब मुल्क शाम सफ़र के लिए थे, वापसी में उसी जगह से गुजरे तो वो जाहिद यमनी जो किसी से मुलाकात नहीं करता था, उसके पास जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, मगर उसने जब हज़रत अबू तालिब को देखा तो बाहर आया, आने के बाद पेशानी को चूमा, अपने तख्त पे बिठाया, बिठाने के बाद पूछा कि आपका नाम क्या है?
कहा मेरा नाम इमरान है, कुन्नियत अबू तालिब है। किस खानदान से हो? कहा कुरैश से हो। कहा कि आपके वालिद का नाम क्या है? कहा मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। जैसे ही इन्होंने कहा कि मेरे वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, वो जाहिद यमनी खड़ा होकर आपके हाथों को चूमता है, पेशानी को बोसा देता है और कहता है कि मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबादी? कहा इसलिए कि अगली किताबों में मैंने पढ़ा है कि अब्दुल मुत्तलिब के 2 पोते हो गए, एक नबियों का ताजदार होगा, एक वलियों का ताजदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अगली किताबों में जिक्र आया है? अब्दुल मुत्तलिब के 2 पोते हो गए, एक बाबे नबूवत को खत्म करेगा, दूसरा बाबे विलायत को शुरू करेगा। जिस पर नबूवत खत्म होगी उसका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जहाँ से बाबे विलायत का दरवाजा खुलेगा उसको जमाना शेर खुदा के नाम से याद करेगा। सुभान अल्लाह। जब ये बात कही तो आगे उसने कहा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 बरस की होगी तो अली पैदा होगे। और फिर हजरत अबू तालिब से कहा कि जल्दी जाइए, आपके पुश्ते मुबारका से दुनिया के अंदर खुदा का शेर अली करमुल्लाह वजुल करीम तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत अबू तालिब जब वापस आए और आपकी माँ फातिमा बिनते असद, हजरत अली की माँ का नाम क्या है? बोलिए फातिमा बिनते असद। ये वो औरत है जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं ये फातिमा बिनते असद मेरी चची नहीं, मेरी माँ है, मेरी माँ की तरह मेरी माँ है। और जब इनका विसाल हुआ तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उनके कफन के लिए पेश फरमाई। और जब कब्रिस्तान की तरफ चले तो हुजूर खुद कब्र में लेट गए। सहाबा ने पूछा आका ये क्या फर्क करते हो? कहा मैं अपनी चची की कब्र को जन्नत बना रहा हूँ। हजरत फातिमा बिनते असद औरतों की जब आखिरी अय्याम होते हैं, अय्याम हमल में आखिरी दिन होते हैं, तो औरतें जो है उमूमन सफ़र नहीं करती, बाहर जाना मुनासिब नहीं समझती। और यहाँ क्या हुआ कि हजरत फातिमा बिनते असद के आखिरी अय्याम जब चल रहे थे, उस वक्त सहने काबा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। इधर फातिमा बिनते असद को खाने काबा में बुलाया जा रहा है। फातिमा बिनते असद काबा में आई, 1 चक्कर लगाया, 2 चक्कर, तीसरे चक्कर पर पेट में दर्द हुआ। जब पेट में दर्द हुआ तो दाएं देखा, बाएं देखा, अब करे तो क्या करे? बस अनकरीब था कि बच्चे की विलादत होगी। कानों में आवाज आती है घबरा न जा, काबे के पास चली जा। हजरत फातिमा बिनते असद काबे के दरवाजे के पास गई तो दरवाजे पर ताला था, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। काबे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और फातिमा बिनते असद मौला अली की माँ काबे के अंदर गई, दरवाजा बंद हो गया और खुदा के सबसे बड़े घर काबतुल्लाह के अंदर खुदा का महबूब मौला कायनात अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम की 13 रजब को विलादत होती है। खाना काबा में आपकी विलादत हुई, काबे में आप तशरीफ लाए। 13 रजब, 14 रजब, 15 रजब, 3 दिन तक आपकी माँ खाना काबा के अंदर रही। इधर हमारे नबी जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में महवे इबादत में मशरूफ थे कि सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलाम भेजता है और अल्लाह पाक ने फरमाया आप जाइए खाना काबा की तरफ जाइए क्योंकि दुनिया में अली तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे नबी गए लाखों लोगों का हुजूम था, दरवाजा बंद था। मेरे नबी जब खाना काबा के दरवाजे के पास गए, दरवाजा खुल गया। फातिमा बिनते असद की गोद में एक ऐसा बच्चा है कि जिसकी रोशनी ने पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रखा है। एक ऐसा बच्चा है जिसने काबे की दीवारों को चमका रखा है। एक ऐसा बच्चा है जिसके निकलने वाले नूर ने पूरी नूरानियत को रोशन कर दिया है। फातिमा बिनते असद से मेरे नबी ने फरमाया चची मुबारक हो, तो आपने कहा मुबारक तो है
मगर अफसोस इस बात का है 3 दिन हो गए हैं बच्चा नाबीना अंधा पैदा हुआ है, बच्चा अंधा पैदा हुआ है, बच्चा ने पानी दूध भी नहीं पिया है। मेरे आका अलैहि सलाम से फातिमा बिन्त असद रोती रोती कह रही है कि बेटा तो बड़ा खूबसूरत है मगर आंखें नहीं खोलता। जब मेरे नबी ने फातिमा बिन्त असद की गोद से मौला अली को अपनी गोद में लिए और नबूवत वाली खुशबू जब मौला अली ने सूंघी तो फौरन आंखें खोलकर रुखे जमाले मुस्तफ़ा का दीदार शुरू कर देते हैं। आका के चेहरे का दीदार शुरू कर दिया। आंखें खोलकर मौला अली हुजूर को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआबे दहन सबसे पहली गुट्ठी जो दी वो आका ने अपना लुआबे दहन मौला अली के मुंह में रखा। सबसे पहली गुट्ठी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक मर्तबा आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली से पूछा, ऐ अली जब तुम दुनिया में आए 13 रजब 14 रजब 15 रजब 3 दिन तक तुमने आंखें क्यों नहीं खोली थी? तो मौला अली जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह मैं खुदा से वादा करके आया था कि मेरे अल्लाह मैं दुनिया में जाने के बाद काबे की दीवारों को नहीं देखूंगा, अपने बाप के चेहरे को नहीं देखूंगा, माँ का चेहरा भी नहीं देखूंगा। दुनिया में जाने के बाद सबसे पहले अगर कोई चेहरा देखूंगा तो रुखे जमाले मुस्तफ़ा को देखूंगा, तेरे महबूब के चेहरे को देखूंगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम को लेकर आए। नूरानियत का आलम ये था कि हजरत मौलाए कायनात के चेहरे से निकलने वाले नूर ने पूरे हरम को रोशन कर दिया था और ये मौला अली की खुसूसियत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें कम है, इसलिए कि अल्लाह का फजल है, मौलाए कायनात की निगाह करम आप सब पर हम सब पर है कि आप हम सबको मुल्क के दूरो दराज हिस्सों से खींच कर नजब अशरफ में बुलाया, अपना मेहमान बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम उनकी बारगाह में हाजिरी देंगे, दिलो दिमाग से सारे तसव्वुरात को निकालेंगे, ख्यालों को निकालेंगे, दिलों के तमाम उलझनों और रंजो गमों को एक तरफ, क्योंकि ये तो मुश्किल कुशा है। और जब मुश्किल कुशा की बारगाह में हम अपनी झोलियों को फैलाएंगे, रब्बे काबा की कसम ये वो घराना है कि जब बंदा इनकी बारगाह में जाता है तो झोलियाँ भर भर कर उनके दर से अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे ये वादियो सलाम है, ये वादियो जहाँ अभी आप सरजीब भाई बता रहे थे कल जी हम यहाँ जियारत के लिए आएंगे। यहाँ हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वादियो सलाम। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान वादियो सलाम है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जब भी यहाँ भी जन्नतुल बकी में भी या अपने गांव में भी जब भी कब्रिस्तान में आप जाए तो कब्र वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल, बोलिए अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर, कब्र वालों को सलाम करो। क्योंकि हदीस पाक में है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तुम कब्र वालों को सलाम करो। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या वो हमारे सलाम का जवाब देते हैं? कहा कि वो ऐसा जवाब देते हैं कि जिन्नात और इंसान के अलावा सारी मखलूक उनके जवाब को सुनती है। और सिर्फ सलाम का जवाब ही नहीं देते बल्कि अगर रिश्तेदार है, खानदान से है, अजीज़ व अकारीब है, दोस्त है तो वो मरहूम आने वाले को पहचानते भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वादियो सलाम, जिसमें सहाबाए किराम, जिसमें अंबियाए किराम, जलीलुल कद्र ताबईन, ऐसी ऐसी हस्तियाँ जिनके बारे में बेशुमार अहादीसों में जिनका जिक्र आया है, ऐसे ऐसे आराम फरमाए। इंशाअल्लाह कल वादियो सलाम की ज़ियारत के लिए भी हम आएंगे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अली का जिक्र करना इबादत है। बोलो क्या फरमाया आका ने? अली का जिक्र भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। सारे सहाबाए किराम आकाए करीम अलैहिस्सलाम का दीदार कर रहे हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मौलाए कायनात के चेहरे को देखते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर किसके चेहरे को देखते हैं?
मौलाए कायनात के चेहरे को देखते हैं। तो हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका ने पूछा कि बाबा जान, सारे सहाबा हुजूर का चेहरा देखते थे, आप मौला अली का चेहरा देखते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों करते थे? तो फरमाया आयशा, मैं अली को नहीं देखता था, मैं तो इबादत कर रहा था, मैं तो इबादत कर रहा था। तो हजरत आयशा ने फरमाया कि नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, कुरान की तिलावत इबादत है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, आयशा ये बताओ, ये नमाज रोज़ा हज और ज़कात इबादत है, ये किसने बताया? कहा हुजूर ने बताया है। कहा जिस नबी ने बताया है कि नमाज इबादत, रोज़ा इबादत, हज और ज़कात इबादत, उसी नबी ने बताया है अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सरजमीन मुक़द्दस सरजमीन पर आ चुके हैं। हाजिरी होगी, रो रो कर गिर गिरा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। यहाँ से जाने के बाद हमारे अंदर एक चेंजिंग आनी चाहिए, इनकलाब आना चाहिए। इन मुक़द्दस ज़ियारतों के बाद हमें हमारे लिए एक दर्स इबरत होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने इन बारगाहों की हाजिरी हम सबको नसीब फरमाई। क्योंकि हम उस बारगाह में जा रहे हैं कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है, ए लोगों, अली से मोहब्बत नूर ईमान है, रूह ईमान है। मोमिन अली से मोहब्बत करता है, ये नूर ईमान है, रूह ईमान है। और मेरे आका ने फरमाया, जिसने अली को राज़ी कर लिया समझ लो उसने मुझे राज़ी कर लिया, और जिसने मुझे राज़ी कर लिया समझ लो उसने खुदा को राज़ी कर लिया। एक मरतबा मेरे नबी ने मौला अली से, मौला कायनात से फरमाया कि अली हसनैन करीमैन भी है, मौला कायनात भी है, फातिमा ज़हरा भी है। कहा हसनैन तुम्हारी शान बड़ी निराली है, मगर तुम्हारे वालिद मौला अली की शान तुमसे भी निराली है। कहा नाना जान क्यों? कहा कि तुम्हारी विलादत हुई, तुम पैदा हुए तो झूला फरिश्तों ने झुलाया, और तुम्हारे बाप अली का झूला मैं मुस्तफ़ा खुद झुलाया करता था। आका ने फरमाया तुम्हारे वालिद का झूला मैं खुद झुलाया करता था। हम इस मुक़द्दस बारगाह में हाजिरी देंगे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करेंगे, अपनी अजीज़ व अकारीब के लिए दुआ करेंगे, और जैसा आपको वक्त दिया जाए, जैसा टाइम दिया जाए, अगर वक्त का आप ख्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह हर आस्ताने पर, आस्ताने में हाजिर होने से पहले ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका मकाम क्या है, इनके हालात ज़िंदगी क्या है, इंशाअल्लाह ये चीज़ें आपको बताई जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला इन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह शहद करबला मुअल्ला में भी और बगदाद शरीफ में भी रातों में भी मजलिस होगी, और जिनमें ज़िक्र खैर किया जाएगा कि अल्लाह ताला उसमें भी आप सबको शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉप कर दो। तफ्तीश के अंदर, दूसरी तफ्तीश के अंदर फिर और तकलीफ हो जाती है। हाँ